तो मुंबई के मेयर को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। लाइफ टाइम से बोले बीजेपी नेता रामदास कदम, मुंबई का मेयर हिंदू और मराठी होगा। ये बड़ा बयान है। पाक की जीत पर पटाखे फोड़ने वाले ओवैसी को जिता रहे, ये देश के लिए खतरे की घंटी है। रामदास कदम की तरफ से ये बयान है। सभी दलों को इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। ये रामदास कदम का बयान। इस बयान में भी साफ नहीं कहा गया कि आखिर बीएमसी का मेयर कौन होगा, बीजेपी से होगा या फिर शिवसेना शिंदे गुट से होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदू होगा और मराठी होगा। तो इस मामले पर अब देखना यह है कि क्या कुछ आगे होता है, क्योंकि लगातार मीटिंग पर मीटिंग भी चल रही है। इन सब के बीच में यह भी उन्होंने कहा है कि ओवैसी को लोग जिता रहे थे, पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे फोड़ने वाले लोग, और ऐसे में उनको रोकने के लिए एक अच्छा कदम उठाया जाएगा। इसका इंतजार करिए। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद सभी को लगा था कि अब जो सस्पेंस है वो तो समाप्त हो चुका है, लेकिन रुकिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र की सियासत है। यहाँ एक सस्पेंस से पर्दा हटता है तो दूसरा सस्पेंस शुरू हो जाता है, और ये सस्पेंस है अब कि मेयर बनेगा कौन। ऊपर से तमाम नेताओं की बयानबाजी इस सस्पेंस को और गहरा बना रही है। ऊपर से होटल पॉलिटिक्स। अब ऐसे में क्या होने जा रहा है और ऐसे में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इस पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक राम कदम जी मौजूद हैं। राम जी, अभी हम देख रहे हैं इतनी सारे सस्पेंस फिर से शुरू हो गए। अभी ये होटल पॉलिटिक्स, कल देखा संजय राउत कह रहे हैं कि मैं भी जाऊंगा होटल ताज, खाना वाना खाऊंगा। कैसे देख रहे हैं ये, मतलब सिचुएशन फिर से कंफ्यूजन हो गया है। उबाटा और कुछ नेताओं को जो सत्य है स्वीकारने की आदत नहीं है, ये दुर्भाग्य है। 25 वर्ष मुंबई को लूटने के बाद मुंबई के लोगों ने उनको घर बिठाने का काम किया। और रहा सवाल महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में तो वे बद से बदतर है। यदि हम भारतीय जनता पार्टी की दल करके बात करें तो लगभग 1500 से अधिक आसपास पार्षद हमारे चुन करके आए। हमने हमारा ही पुराना रिकॉर्ड जो 1100 के ऊपर था हमने तोड़ा और 1500 के आसपास हम पहुंच गए। उसी जगह पर अगर उबाटा की बात करें तो ना के बराबर है। यानी उबाटा दिन ब दिन हर चुनाव में नैनो एक नैनो दल बन रहा है, पर नैनो दल बनने के बाद भी अहंकार उनका कम नहीं हो रहा है। और मुंबई में तो बड़ी स्पष्टता के साथ हमें लोगों ने चुना है। सरकारें आंकड़ों के आधार पर बनती हैं, किसी ने सोचा करके सरकार नहीं बनती। और भाजपा और शिवसेना गठबंधन के पास पूरी तरह से मजबूती के साथ आंकड़े हैं। लोगों के जो मन में नाम है वही मुंबई की हितों की रक्षा करने वाला नाम, हिंदू नाम, मराठी नाम, बहुत ही जल्द उसका चयन होगा। और चयन हो करके मुंबई का महापौर के नाम की घोषणा होगी। सत्ता की बागडोर संभालेंगे हम। रहा सवाल अब कौन कौन से होटल खाना खाने जाए न जाए, वो संजय राउत जी का अपना निजी मामला है। पर होटल से खाना मंगाए या घर खाना मंगाए, मुंबई के लोगों ने उनको घर बैठने का मैंडेट दिया है। इस बात को स्वीकार करें। जी राम जी, ये देखा जा रहा है कि कल देखा एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि महायुति का ही बनेगा महापौर, जो भी बनेगा। तो ये बीजेपी की तरफ से क्या, मतलब महायुति का ही बनेगा, दल का नाम नहीं लिया जा रहा अभी तक फिलहाल? बिल्कुल, हम महायुति के साथ चुनाव लड़े हैं, महायुति का महापौर बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु परंतु की कोई बात ही नहीं है। यह विचारधारा की बात है। यह मुंबई को लूटने वालों लोगों को घर बिठाने की बात है। 25 वर्ष मुंबई को लूट लूट करके खाया है, डकैती की है मुंबई में, उनको घर बिठाया लोगों ने। सर, ये इस बार देखा कि एआईएमआईएम भी काफी ज्यादा सीटें निकाल के लेके गई है। मुंबई से भी 8 सीटें, और महाराष्ट्र से बाकी बात करें तो कई क्षेत्रीय दलों से भी ज्यादा सीटें निकाल के गई है। अब तक भी जानकारी पहुंची होगी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मुंबई में कई सारी जगहों पर हम बिल्कुल ना के बराबर कुछ सीटें हमारी छूटी है। और वो सीटें अगर आ जाती तो 150 से भी अधिक सीटें हमारी महायुति की बिल्कुल होती। पर उसके बावजूद एक बहुत अच्छा मैंडेट मुंबई के लोगों ने दिया है।